स्वागत है हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा बहुत तो हमने पहले भी पढ़ा है क्लास 8th और 7th में। तो पॉलिनोमियल से पहले हमने एक टर्म पढ़ी थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था? जब हम उसमें हमने क्या पढ़ा था? वेरिएबल्स। उससे भी पहले अब ये वेरिएबल्स क्या थे? वेरिएबल्स क्या होता है? जब ऐसा कोई नंबर जिसकी डिजिट हमें ना पता हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू हमें अननोन हो हमारे लिए, वहां पर हमने उस नंबर को पहचानने के लिए उसका नाम रख दिया था वेरिएबल, मतलब अननोन। उसको हम रिप्रेजेंट किसी भी लेटर से, जैसे एक्स वाई जेड, इन सब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या कहलाए थे? वेरिएबल्स, यानी कि जो अननोन है, वो नंबर्स जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, हम निकालते हैं। उसके बाद एक टर्म हमने पढ़ी थी कांस्टेंट, मतलब जिनकी वैल्यू क्या रहती है? फिक्स रहती है, जिनकी डिजिट फिक्स रहती है, वो हमारे क्या थे? कांस्टेंट। और इन्हीं कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिलाकर के हमने हमारी क्या बनाई थी? टर्म्स बनाई थी। हम इन्हीं कांस्टेंट को प्लस या माइनस करके, जैसे मैंने कांस्टेंट और वेरिएबल को, जैसे एक वेरिएबल ले लिया मैंने x, इसके साथ मैंने +3 कर दिया, तो ये एक स्टेटमेंट बन गई मेरी x + 3। ये बनी मेरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे बहुत सारे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स की हेल्प से बना सकते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल है x, इसके साथ में कांस्टेंट 3 प्लस हो रहा है। अगर मैं कोई कांस्टेंट इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो मैं y में 4 मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 4y, ये क्या अलग अलग टर्म है 4 और y? नहीं, ये एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है ये। अगर मैं इसमें यहाँ पर इसको ऐसे लिख दूं 4y - 5, तो अब ये दो टर्म हो गई। क्योंकि जब भी हमने ये पढ़ा था कि किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो क्या है? उस वेरिएबल का कोफिशिएंट है। यहाँ पर इस y का कोफिशिएंट क्या है? 4। तो ये भी हमने पढ़ लिया कि कोफिशिएंट क्या होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, देखो किस तरीके से हो सकती हैं। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। x² + 4 प्लस में y, या मान लो x⁻² /3 + 7 रूट y, रूट तो हम पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, प्लस में 9, या मान लो खाली 100 लिख दिया, या लेट्स से आई एम राइटिंग ओनली y, या एक हम लिख देते हैं t - t² प्लस में 9। तो ये मैंने कुछ अलग अलग क्या लिख दी? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख दी। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बाद एक टर्म आई थी, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा √y। हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल का, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? हमेशा एक होल नंबर होता है। कभी भी किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर किसी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, होल नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3, ये सब के सब क्या है? हमारे होल नंबर, 0 और सारे काउंटिंग नंबर्स। तो अगर किसी वेरिएबल की पावर एक होल नंबर नहीं है, तो वो जो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या नहीं होगी? पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल सिर्फ वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनकी पावर्स वेरिएबल की क्या है? सिर्फ और सिर्फ होल नंबर है। अब जैसे आप यहाँ पर जो कुछ एग्जांपल्स है इसमें हम देखें, यहाँ पर देखो वेरिएबल t है, t⁻1 t⁻2, तो ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है। उसके बाद यहाँ देखो x और y दो वेरिएबल है, दोनों की पावर 2 और यहाँ पे 1, तो ये भी एक होल नंबर पॉलिनोमियल हो सकता है। लेकिन जो ये थर्ड वाला मेरा एग्जांपल है, अगर मैं इसको देखूं, इसमें जो मेरा ये x है वेरिएबल, इसकी पावर है, ये जो पावर है 2/3, ये होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल। तो जब इसकी पावर एक होल नंबर नहीं है, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। ऐसे ही नेक्स्ट में देखो, यहाँ पर जो वेरिएबल y है, इसकी पावर है रूट का मतलब क्या हुआ? पावर हाफ है, इसका मतलब क्या हुआ? पावर 1/2 है, तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्या है? 100, खाली कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं। जब नहीं है मतलब वेरिएबल की पावर क्या रही होगी? 0 रही होगी, तो 0 भी होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है। यहाँ क्या पॉलिनोमियल की पावर, वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है। तो सबसे पहली चीज तो यही आई कि पॉलिनोमियल होते क्या है। पॉलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? एक होल नंबर होगी। उसके बाद पॉलिनोमियल्स में आप देखो, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल लिखा है, इसमें हमारे पास वेरिएबल x भी है और y भी है। मतलब पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल। जो हम मेनली इस चैप्टर में
डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वो भी हम आगे देखेंगे, आगे की एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इसी का रोल हमारे इस चैप्टर में है। अब हमने जो ये नंबर ऑफ टर्म्स पढ़ी थी कि कितने इसमें कितने टर्म्स हैं, x+3 है, यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर t है, एक t स्क्वायर, एक 9 है। तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम पढ़ चुके हैं अर्लियर क्लासेस में कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पर हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं एज डिफरेंट पॉलिनोमियल। तो ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है, इनको मैं हटा देती हूँ। तो अब नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं देखूं यहाँ पर किसमें कितने हैं, तो मैं बता सकती हूँ कि ये पॉलिनोमियल की क्या टाइप है। पहला हमारा था मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है वन, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, वो हमारा क्या होगा, मोनोमियल। इसमें कौन है मोनोमियल का एग्जांपल, आप देखो ये 100, एक ही टर्म है ना 100, एक ये है y, तो ये इन दोनों में क्या है, इन दोनों में एक एक टर्म है, तो ये वन टर्म है, ये भी वन टर्म है पूरे पॉलिनोमियल में। तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे मेरे, ये दोनों के दोनों मेरे कहलाएंगे मोनोमियल। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले क्लासेस में। उसके बाद नेक्स्ट आया बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या है, दो टर्म। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कितनी टर्म हो, दो। जैसे यहाँ पर मुझे दिख रही है ये वाली जो पॉलिनोमियल x+3, इसमें दो टर्म है, एक x है और एक 3 है, तो ये क्या है, ये एक बाइनोमियल है। अलग अलग टर्म्स हमेशा प्लस माइनस से आपस में जुड़ी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर कहीं कोई वेरिएबल में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है उसका कोफिशिएंट, जैसे एक एग्जांपल मैं लिखूं 3x प्लस में 7। अब अगर आप इसमें देखो ये एक बाइनोमियल है, ये भी है ना, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर x के साथ वेरिएबल के साथ में 3 एक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अलग टर्म नहीं बनी, ये क्या बना इसका, ये इसका कोफिशिएंट बन गया, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 बन गया, तो ये बाइनोमियल है। अब ऐसे ही आप देखो ये जो तीनों मेरी दोनों टर्म्स है, इन दोनों में देखो 1 2 3 प्लस माइनस के साइन से 3 अलग अलग टर्म जुड़ी हुई है, तो इसीलिए ये क्या कहलाया, ये ट्राइनोमियल कहलाया। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो वो क्या होगा मेरा, ट्राइनोमियल होगा। तो ये हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। अगर किसी में 3 या उससे ज्यादा टर्म है, मतलब बहुत सारे टर्म है, तो हम इन जनरल नाम क्या दे देते हैं, पॉलिनोमियल। पॉली मतलब बहुत सारे। तो ये जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है ये हम कर चुके हैं पहले ऑलरेडी क्लासेस में। अब हम इसके अलावा इसमें एक चीज और देखते हैं, जो ये मेरा मोनोमियल वाला पॉलिनोमियल है। आप देखो मोनोमियल का मतलब क्या, सिंगल टर्म, जैसे मैंने लिख दिया x -5y 100 7 -3 या 0, ये सब क्या है मेरे, ये सारे मोनोमियल्स हैं। इसमें एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी, ये सब मेरे क्या है, मोनोमियल्स हैं। अब इस मोनोमियल में एक स्पेशल केस आता है, देखो इस मोनोमियल सिंगल टर्म है। अब सिंगल टर्म वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है ना। तो अगर मैं ऐसे पॉलिनोमियल्स लूं जिसमें सिंगल टर्म में कोई वेरिएबल ना हो, मतलब वेरिएबल की पावर क्या हो जाए, 0, क्योंकि किसी की पावर 0, x की पावर 0 का क्या मतलब होता है, 1, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखो इन सारे केसेस में हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल क्या है ही नहीं, मतलब वेरिएबल की पावर 0 ही है, वेरिएबल सिर्फ कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, जिसमें क्या हो, कोई वेरिएबल ना हो, वेरिएबल की पावर 0 हो जाए। अब इन सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में कोई भी नंबर हो सकता है, 100 है, 7 है, -3, सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल है। एक इसमें ये वाला स्पेशल केस आया जब मेरा कांस्टेंट ही 0 हो जाए, तो इसके लिए भी हम एक स्पेशल नाम रखते हैं कि अगर कांस्टेंट ही 0 हो जाए, 0 पॉलिनोमियल जिसमें हमारा कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट यानी कि सीधा क्या हो जाएगा, 0, मतलब इसमें कुछ और है ही नहीं, एक ही टर्म है और वो टर्म भी क्या है, 0 है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, 0 पॉलिनोमियल। तो ये हमें दो चीजें ध्यान रखनी है जब हमने नई डिस्कस करी है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, जैसे ये कांस्टेंट है नहीं, ये कांस्टेंट है नहीं, लेकिन ये है सारे चारों कांस्टेंट। अब इसमें भी अगर मेरा कांस्टेंट 0 हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये अब हमने नया पढ़ा है। उसके अलावा एक चीज हम और पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स में ना हमारे पास वेरिएबल्स जो होते हैं, जैसे मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, कोई भी है, उनमें जब वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं तो वेरिएबल्स की कुछ ना कुछ पावर होती है। अब पॉलिनोमियल है तो पावर होल नंबर में होगी, तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ पावर यानी एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, ये हमने 3 कैटेगरी पॉलिनोमियल्स की लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर मतलब और भी है, जैसे पावर बढ़ती रहेगी। लीनियर का मतलब क्या हुआ, जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, वेरिएबल एक्सपोनेंट, उसकी पावर दैट विल बी
इक्वल्स टू 1। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर, मतलब 1 ही होनी चाहिए, एग्जैक्टली 1। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे x-4 या x+y+3, ये सब क्या है, या खाली मैं लिख दूं t। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। आप इनमें देखो जितने भी वेरिएबल हैं, पहले वाले में x की पावर 1 है, फिर यहाँ पर x और y की पावर 1 है, t की पावर 1 है, इन सारे पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की पावर सिर्फ क्या है, 1 है, इसलिए ये सब क्या कहलाए, लीनियर। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी पावर क्या हो जाए, पावर ऑफ वेरिएबल 2 हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे मेरे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके भी, जैसे x² या x² + 5, या मान लो 5x² + 3, ये सब के सब क्या है मेरे एग्जाम्पल है, किस चीज के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्योंकि इसमें क्या है, मेरे वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, ठीक है। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक का मतलब क्या हुआ, पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो गई, 3 हो गई। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर मेरी क्या होगी, इससे कम भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने जितने भी लिए सब में पावर 2 है, जरूरी नहीं है ऐसे। इसका एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो, मान लो x² + x-7, तो ये भी किसका एग्जांपल होगा, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो पावर ऑफ वेरिएबल इसको आप लिख सकते हो हाईएस्ट पावर। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ऐसे क्यूबिक में जो हाईएस्ट पावर होगी मेरे वेरिएबल की, वो क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 3, और 3 वाला एक टर्म होना, उसमें वेरिएबल होना चाहिए। अगर मान लो मैंने लिख दिया कि हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, किसी में अगर हाईएस्ट पावर 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 3 पावर वाली टर्म होगी नहीं। तो एक वेरिएबल कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसकी पावर क्या हो जाए, 3 हो जाए, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कोई, x³ - x+7, तो ये किसका एग्जांपल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। तो ये भी हम पहले कर चुके हैं कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक नई टर्म जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री से क्या मतलब है, हम पावर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यही पावर हमारे किसी पॉलिनोमियल की क्या डिफाइन करेगी, डिग्री डिफाइन करेगी। तो डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब है किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। जैसे अगर मैं अब यहां पर देखूं, ये सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने लीनियर, क्वाड्रेटिक और इसके लिखे हैं, ये क्वाड्रेटिक के एग्जांपल्स हैं, ये क्यूबिक का एग्जांपल है, ये मेरा लीनियर का एग्जांपल है। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं इन सब में आप देखते हैं हम हर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। पहले लीनियर वाले में देखो, एग्जांपल्स में मेरे जितने भी वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, 1 से ज्यादा तो नहीं है ना, और 1 पावर वाला एक तो वेरिएबल है ही है। इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, हमेशा 1 होगी, क्योंकि डिग्री क्या है, उस पॉलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर। तो यहां पर आप क्वाड्रेटिक में देखते हैं, फर्स्ट वाले में देखो, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2, और तो कोई नहीं है इससे ज्यादा पावर वाला वेरिएबल, तो 2 हो गई इसकी डिग्री। यहां क्या है, हाईएस्ट पावर 2, तो इसकी भी डिग्री 2 हो गई। अब इस वाले में देखो, यहाँ पर 2 भी है और 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट किसकी है पावर, हाईएस्ट है 2 पावर। इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वो क्या होती है, हमेशा 2 होती है क्वाड्रेटिक की, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में आप देखो, जैसे ये एग्जांपल है, एक तरफ 3 भी है पावर और 1 भी है, लेकिन जो हाईएस्ट, हमें हाईएस्ट पावर देखनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो इसीलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होती है, 3 होती है। यानी कि इसमें एक टर्म जो कोई ऐसी होगी जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है वेरिएबल की,
ठीक है, तो डिग्री क्लियर है। डिग्री जब भी पूछा जाए, इसका क्वेश्चन आता जरूर है 1 मार्क का, कि आपसे कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया जाए और उसकी पूछ ली जाए डिग्री, तो जहां भी डिग्री वर्ड आ गया मतलब आप देखो उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री कहलाएगी। अच्छा एक चीज और है, जीरो पॉलिनोमियल देखो, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जीरो, और जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू एक्स जीरो, 0 इंटू एक्स स्क्वायर जीरो, 0 इंटू एक्स क्यूब जीरो, आप कुछ भी कर लो, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो अब अगर मैंने बोला कि एक पॉलिनोमियल है जीरो, उसकी डिग्री बताओ, डिग्री क्या है, वेरिएबल की पावर। अब मुझे क्या पता इसमें क्या वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ था कि ये जीरो बना, एक्स की पावर 1 2 3 या क्या नंबर था, नहीं पता ना। तो जब हमें यही नहीं, क्योंकि किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अब कोई बोल दे जीरो एक टर्म लिखी है और उसके बाद बोल दिया कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, भाई हो सकता है, क्या पता इसमें कोई 3 पावर वाला कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ तभी ये जीरो बन गया, तो हमें नहीं पता। इसीलिए जब भी हम जीरो पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकती है मतलब नॉट डिफाइंड है। सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड फॉर जीरो पॉलिनोमियल। लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बता सकते हो, कांस्टेंट क्या, अदर देन जीरो, नॉन जीरो, कोई भी। अगर कांस्टेंट मेरा फॉर नॉन जीरो, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रही हूं 4, 4 की डिग्री बताओ। 4 क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल की जो पावर है वो क्या रही होगी, जीरो। क्योंकि अगर मैं किसी की भी पावर जीरो लू, एक्स की पावर जीरो लू, इसका मतलब क्या हुआ 1, वाई की पावर जीरो लू मतलब क्या हुआ 1, टी की पावर जीरो लू मतलब क्या हुआ 1, जेड की पावर जीरो 1। किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर जीरो हो जाए इसका मतलब वो क्या है, 1 है। तो अगर मैंने लिखा है 4, 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है 4 इंटू 1, और 1 क्या है, मान लो यहाँ पे x की पावर जीरो है, x वेरिएबल है अगर तो वो 1 हो गया। इसका मतलब वेरिएबल की क्या पावर रही होगी, जीरो, किसी भी कांस्टेंट के लिए। तो कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर है तो डिग्री क्या रही होगी उसकी, जीरो। जीरो पॉलिनोमियल की क्या है, नॉट डिफाइंड। लेकिन नॉन जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो नॉन जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो हमेशा क्या रहेगी, जीरो। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में हेल्प करने वाली है। आगे देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। हमसे यही पूछ लिया कि पॉलिनोमियल है या नहीं है इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल भी पूछा और ये भी पूछा इन वन वेरिएबल, मतलब हमें ढूंढना है पहले तो कि पॉलिनोमियल हो और दूसरा क्या हो, एक वेरिएबल में, यानी एक से ज्यादा वेरिएबल प्रेजेंट ना हो। एंड विच आर नॉट, और फिर क्या देना है, रीजन देना है कि अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। तो देखते हैं एक एक। पहले फर्स्ट पार्ट, आप देखो इसमें क्या वेरिएबल है, एक है एक्स और इस दूसरी वाली टर्म में भी एक वेरिएबल है, वहां भी एक्स है। तो हमारी इस पूरी पॉलिनोमियल में पहले तो ये देखो कि वेरिएबल की पावर होल नंबर है, मतलब अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तो यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में है 2 और 1 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 0। तो पहले तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। फिर क्या इसमें एक ही वेरिएबल है एक्स, एक्स है ना, एक्स के अलावा कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यस, बिकॉज क्यों है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट हैज ओनली वेरिएबल या ओनली वन वेरिएबल एक्स। फिर दूसरे वाली टर्म वो देखो ये है पार्ट कि इसमें एक वेरिएबल है y, यहाँ कुछ नहीं है। अब देखो पहले तो देखो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या होता है, जब वेरिएबल की पावर हमारी क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो y हमारा वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है 2, होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूज कर रहा हो सकता है कि ये √2 है और रूट मतलब हाफ पावर, तो ये तो होल नंबर नहीं है पावर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन हमने जो कंडीशन पढ़ी थी वो किसके लिए पढ़ी थी, सिर्फ वेरिएबल के लिए। ये वेरिएबल थोड़ी ना, ये तो कांस्टेंट है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है कि वेरिएबल की जो पावर है 2 है और ये एक ही वेरिएबल है, मतलब पॉलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल भी है, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि पॉलिनोमियल भी हो और वन वेरिएबल भी हो। तो ये पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसकी क्या है,
सिर्फ पावर पॉलिनोमियल वेरिएबल की अगर देखें तो होल नंबर है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, तो ये भी क्या है, यस इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें भी क्या है, इट ऑल्सो हैज या इट हैज ओनली वन वेरिएबल, और वो क्या है हमारा y है। लेकिन आप देखो जरा थर्ड वाला, इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, t यहाँ है, t यहाँ है, तो एक ही वेरिएबल है। लेकिन आप देखो क्या ये पॉलिनोमियल है, सोचो जरा, आप देखो यहाँ पे t की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन यहाँ पर इस t की पावर, ये जो रूट है, रूट का मतलब क्या हुआ कि इसकी पावर यहाँ पर 1/2 है, तो जब इसकी पावर ही होल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। तो जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की तो बात ही खत्म हो गई, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल t is variable t is not a whole number, तो इसीलिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। अब ऐसे आप फोर्थ में देखो, यहां पर y की पावर कुछ नहीं है तो 1, लेकिन ये है 2/y, और इस 2/y को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर क्या हो जाएगी, जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा y, तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर प्लस से ऊपर आते क्या हो गई, -1 हो गई। जब हम किसी को रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये एक्सपोनेंट्स में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर मान लो मेरे पास लिखा है 1/x, तो इसको 1/x को, इसकी पावर यहाँ 1 है, अगर डिनोमिनेटर में ले आऊंगी तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये जो 2/y है, ये 2/y क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 2y की पावर -1, और ये जो -1 है, क्या ये होल नंबर है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पावर होल नंबर में नहीं है हर जगह पर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, रीजन भी देना है, क्वेश्चन ने बोला था ना रीजन भी लिखना है, तो जब ऐसा हो तो रीजन के मार्क्स होते हैं। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्यों नहीं, बिकॉज पावर ऑफ y इन 2y-1, इस टर्म में अगर हम देखें तो यहां पर जो इसकी पावर है वो क्या है, नॉट अ होल, ये एक होल नंबर ही नहीं है। तो जब पावर ही होल नंबर नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है, तो वन वेरिएबल की बात तो खत्म हो गई। लास्ट पार्ट में आप देखो, इसमें जो 3 टर्म्स है, यहाँ पर एक वेरिएबल है x, यहाँ है वेरिएबल y, और यहाँ क्या है t, तो 3 वेरिएबल है। अब इनकी पावर देखो 10, 3 और 50, पावर तो होल नंबर में है, मतलब ये पॉलिनोमियल तो है, बट क्वेश्चन ने बोला था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो क्या ये वन वेरिएबल में है, नहीं, इसके पास तो 3 वेरिएबल है, तो ये भी नहीं होगा, बिकॉज इट हैज 3 वेरिएबल्स। ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि इसके पास 3 वेरिएबल है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो किसी भी वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो रहे वो उसके कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर किसके कोफिशिएंट पूछे, एक्स स्क्वायर के। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें हर पार्ट में देखना है, पहले तो एक्स स्क्वायर कहाँ है, यानी एक्स की पावर 2 वाली टर्म कहाँ है, और फिर उसका कोफिशिएंट देखेंगे। देखो फर्स्ट में ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की पावर 1 है, तो कौन हुआ हमारा एक्स स्क्वायर, ये वाला। अब देखना है इसका कोफिशिएंट, पहले तो साइन देखो क्या है, प्लस। अब कोई नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई में, नहीं, और जहां कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा वहां क्या होता है 1, तो इसका मतलब यहां पर जो इसका कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा 1। ये आंसर हो गया। अब बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही हमें सारे पार्ट्स में देखना है। सेकेंड पार्ट में देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वेरिएबल वाली 2 टर्म्स है, एक्स स्क्वायर हमें देखना है, तो एक्स की पावर 2 वाली ये टर्म है हमारी। लेकिन अब इसमें देखो अगेन कुछ इसके साथ कोई कांस्टेंट कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, और कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। लेकिन आप देखो जरा, जब कुछ नहीं है तो 1 तो हो गया, लेकिन साइन क्या है इसका, अगर आप देखो ध्यान से, साइन इसका क्या है माइनस, तो इसका कोफिशिएंट -1 होगा। साइन का जरूर ध्यान रखना है हमें लिखते समय। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो इस वाली टर्म में, फर्स्ट वाली टर्म में, तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ देखो ये एक्स स्क्वायर हटा दे तो क्या बचा, ये पाई/2, तो इसमें जो कोफिशिएंट होगा इसका वो क्या होगा पाई/2।
ये इसका कोफिशिएंट हो गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा नंबर ही मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर में, तो ये पूरा ही इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, इसमें आपको कहीं एक्स स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है? नहीं दिख रही, मतलब वो पूरी टर्म ही क्या हो गई, जीरो हो गई। जीरो कब होगी कोई टर्म, जब उसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, जीरो। तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसमें क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा, जीरो हुआ होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2x-1 और साथ में 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो जीरो होगा ना, अगर वो टर्म ही नहीं है तो इसका मतलब जीरो है। तो जीरो को हम इंटू एक्स स्क्वायर करके लिखें तो एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट मिला हमें, यहाँ पर जीरो मिला, तो इसमें क्या हो गया, जीरो। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। एग्जांपल देना है हमें किसका, पहले तो एक बाइनोमियल का देना है जिसकी डिग्री क्या है 35। बाइनोमियल मतलब दो टर्म वाला पॉलिनोमियल, तो दो टर्म वाला पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री क्या हो 35। अब डिग्री क्या होती है याद करो, डिग्री हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की होती है उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की जो सबसे ज्यादा बड़ी पावर होगी वो उसकी क्या होगी, डिग्री। तो बाइनोमियल दो टर्म्स लिखनी है और उसमें से एक टर्म की हाईएस्ट पावर, मतलब कोई एक टर्म ऐसी होगी जिसकी पावर क्या हो 35 और हाईएस्ट होनी चाहिए, मतलब वेरिएबल की पावर 35 से ज्यादा नहीं हो सकती किसी दूसरी टर्म में। फिर दूसरा एग्जांपल किसका पूछा है, मोनोमियल का, और उसमें डिग्री कितनी पूछी है 100। तो पहले बाइनोमियल का लिखते हैं एग्जांपल, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। दो टर्म होनी चाहिए, तो दो टर्म्स हम कुछ भी प्लस कर लेते हैं। मान लो मैं दोनों वेरिएबल ही रखना चाहती हूँ, या एक वेरिएबल एक कांस्टेंट रखना चाहती हूँ। एक वेरिएबल रख लिया x, दूसरा कोई भी कांस्टेंट रख लो साथ में, मान लो 10 रख लिया। अब क्वेश्चन ने बोला डिग्री 35, तो अगर वेरिएबल एक है तो उसी की हाईएस्ट पावर 35 होगी, और दो है तो जो बड़ी पावर होगी वो क्या होगी 35। जैसे मैं x की पावर 35 लिख लूं अगर, तो साथ में दो टर्म है ना, बाई है, तो दूसरी कुछ भी टर्म हो सकती है, 10 हो सकता है। या मान लो अगर आपको रखना है कि एक तो 35 रख लिया, दूसरा भी मुझे वेरिएबल ही रखना है, मान लो मैं एक और वेरिएबल रखना चाहती हूँ y, या x ही रख लूं, तो अब यहाँ पर डिग्री 35 है, मतलब इस y की पावर 35 से बड़ी 36, 37 ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इसकी पावर क्या होनी चाहिए 35 या उससे छोटी होनी चाहिए। तो इसकी कोई भी एक पावर, जैसे मान लो हम रख लेते हैं यहाँ पर x की पावर में कुछ भी 4 रख लो, 34 रख लो, 10 रख लो, 2 रख लो, जैसे मैंने रखी, कुछ भी आप रख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला था वन एग्जाम्पल, तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे मैंने एक ये वाला रख लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, तो जो भी एक टर्म होगी उसकी डिग्री 100 चाहिए हमें। डिग्री 100 चाहिए मतलब वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। तो क्या कांस्टेंट हो सकता है मोनोमियल में, जैसे आप सोचो कि मैं -5 लिख दूं, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या चाहिए डिग्री 100 चाहिए। मतलब मैं कोई भी वेरिएबल, मान लो मैं ले रही हूँ -y, इसका माइनस मैंने 1 कॉफिशिएंट ले लिया, तो अब मुझे क्या चाहिए डिग्री 100, मतलब जो भी वेरिएबल लूंगी, एक ही टर्म है, एक से ज्यादा रख नहीं सकती, उसकी पावर मुझे क्या रखनी पड़ेगी 100, क्योंकि डिग्री है 100। तो ये था मेरा। इस तरीके से आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट दो क्वेश्चंस और देखते हैं हम अपने। तो हमारे लास्ट दो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब इसने क्या पूछी हमसे, डिग्री पूछी है, और डिग्री अभी हमने डिस्कस किया कि डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की। तो हमें बस देखना है वेरिएबल्स को, उनकी पावर को, और जो भी सबसे बड़ी पावर दिख गई वही हमारी क्या हो जाएगी डिग्री। फर्स्ट पार्ट में देखो हमारे पास यहाँ भी x है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इनकी पावर्स को देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी पावर क्या है 3 है, ये है मेरी हाईएस्ट पावर। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिग्री विल बी 3। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल जितने भी प्रेजेंट थे उसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 3 है। उसके बाद सेकंड में देखो यहाँ पर तो कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है y, और जो इकलौता वेरिएबल है उसी की पावर क्या है 2, तो यही हाईएस्ट पावर हो गई। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई, यहाँ पर डिग्री हो गई इसकी 2। तो ऐसे ही आप देख सकते हो, ढूंढ सकते हो, बाकियों की इसमें डिग्री गेस कर सकते हो। थर्ड पार्ट में आप देखो क्या है हमारा वेरिएबल t, इधर तो कुछ नहीं है, बस एक वेरिएबल यहाँ पर है t, और इसी की पावर कुछ नहीं है, तो क्या होगी 1। तो इसका मतलब इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी 1। अब लास्ट वाले की आप गेस करो एक बारी
कि क्या हो सकती है डिग्री। यहाँ पर वेरिएबल दिख रहा है आपको? नहीं, जब वेरिएबल है ही नहीं तो उसकी पावर क्या रही होगी फिर? 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0, x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 1, और 3 को हम 3 into 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर इसके साथ में जो वेरिएबल रहा होगा उसकी पावर क्या रही होगी? अगर कुछ नहीं होगी, कोई नंबर नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो मतलब उसकी पावर क्या रही होगी? 0 रही होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर डिग्री क्या हो गई? 0। और ये चीज मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उनकी डिग्री हमेशा क्या होती है? 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। और मैंने आपको क्या बताया था कि लीनियर वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2, क्यूबिक वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3। तो ये चीज हमें पता है कि लीनियर में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3। मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 1 है वो लीनियर हो गया, जिसमें 2 है वो क्वाड्रेटिक, और जिसमें 3 है वो क्यूबिक। तो बस हमें ढूंढना है। फर्स्ट वाले में देखो इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर, दोनों में x है वेरिएबल टर्म्स में, यहाँ 1 है यहाँ 2, तो 1 पावर भी है 2 भी है। अब आप इसको लीनियर बोलोगे या क्वाड्रेटिक? तो आप देखो डिग्री हाईएस्ट क्या है? 2 पावर है, इसका मतलब ये क्या है? डिग्री 2। तो इसका मतलब ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक है। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट वाला हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। फिर सेकंड, इसमें देखो इधर x की पावर 1 है और यहाँ क्या है? 3। तो हाईएस्ट पावर देखो क्या है? 3। ये जैसे यहाँ पर 2 थी, ऐसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। यानी डिग्री क्या है इसकी? 3। और 3 डिग्री है तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्यूबिक हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड वाला क्यूबिक हो जाएगा। फिर ऐसे ही देखो थर्ड में जो वेरिएबल है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, ये कांस्टेंट है। अब इनमें देखो वेरिएबल्स जो प्रेजेंट है हाईएस्ट पावर, यहाँ 1 और यहाँ 2, क्या है? हाईएस्ट पावर 2। ये मत देखना कि 1 भी है या 0 भी है, पावर नहीं है, बस आपने देखना हाईएस्ट, मतलब डिग्री ढूंढनी है। तो जैसे यहाँ पे डिग्री ढूंढ रहे थे, यहाँ डिग्री ढूंढो और फिर नाम बताओ। डिग्री 2 है तो क्या नाम हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो थर्ड वाला हमारा कैसा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ में देखो जो हाईएस्ट पावर है वो एक ही जगह पर है वेरिएबल, और उसकी पावर ही क्या है? 1 है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो ये लीनियर हो गया। फिफ्थ में भी देखो हमारा जो वेरिएबल है एक ही टर्म है, और उसमें भी वेरिएबल की क्या पावर है? 1 है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये भी मेरा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। और सिक्स्थ पार्ट देखो, सिंगल टर्म पहचान सकते हो आप, और हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक। ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट पार्ट जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है? हाईएस्ट 3। तो इसीलिए ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया मेरा क्यूबिक। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। बहुत ही सिंपल सी थी, लेकिन 1 मार्क के 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से जरूर आते हैं, तो एक बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करनी है।